तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th के 346 GB 2022 का रियल पेपर लेकर आए हुए हैं, जो कि आप लोग 2022 में दिए थे। इसके पहले मैंने इसी चैनल पर भौतिक विज्ञान जीबी का पेपर का सॉल्व डाल दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आप जाकर देख लीजिए सभी बच्चे, क्योंकि इस चैनल पर आप जानते हैं यूपी बोर्ड का एक इकलौता चैनल ऐसा है, इस चैनल पर आपको पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो जीबी हो, चाहे वो जीजी हो, ठीक है, सारे पेपर्स का सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यही इकलौता चैनल, देखिए ये भी फिजिक्स का है, इसको भी मैंने अपलोड कर दिया है अपने इस चैनल पर, और सभी बच्चे जा के इस पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व कर ली। देखिए हिंदी का भी मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक। इस तरीके से रसायन विज्ञान का भी अपलोड कर दिया है। ये पूरा सॉल्यूशन है और ख़ास तौर पे बोर्ड की कॉपी में सॉल्व किए जा रहे हैं। दोस्तों, इकलौते चैनल, आपके पूरे यूपी बोर्ड में इस तरीके का कोई चैनल नहीं मिलेगा जो कि आपके पूरे प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन दे सके। तो चलिए, आपको एक पेपर मिलेगा, एक कॉपी मिलेगी, और उस कॉपी को किस तरीके से आप भरेंगे पहले इसको सिखा देते हैं, उसके बाद इस पूरे पेपर्स को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आपके यूपी बोर्ड की कॉपी है। इस पर आप देखेंगे 28 पृष्ठ सहित कवर सहित रहेंगे, और ये देखिए इस पूरे पेपर्स का सॉल्यूशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये पेपर है, इस पूरे पेपर्स का सॉल्यूशन 346 GF, ठीक है। GF पेपर्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको 10 अंक के रोल नंबर मिलेंगे और इस रोल नंबर को आपको कैसे भरना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रोल नंबर है। अच्छा, इसका सलूशन हमारे दूसरे चैनल सब्जेक्ट स्टडी पर भी आपको मिल जाएगा। तो आप चाहे यहाँ से पढ़िए एसकेएम स्टडी से, चाहे दूसरे चैनल सब्जेक्ट स्टडी से, ठीक है। दोनों चैनल में आप कहीं भी पढ़ सकते हैं इस पूरे पेपर्स का सॉल्यूशन, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रोल नंबर भरना सिखाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, रोल नंबर आपको इस तरीके से, जैसे 2022 में था, ऐसे आप जब 2023 में एग्ज़ाम दोगे तो 10 अंक का रोल नंबर मिलेगा। तो मान लेते हैं यही रोल नंबर आपका है, 10 अंक का लिख लेते हैं, ठीक है। 1 अंक और यहाँ था, मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा था, ठीक है, 1 मान लेते हैं। तो कुल मिला के लिखेंगे, पहले अंकों में लिखेंगे यहाँ पे 2 2 2 6 2 6 2 0 3 7 9 1 2 2 2 6 2 0 3 7 9 1, ठीक है। फिर परीक्षार्थी का क्रमांक शब्दों में यहाँ लिखेंगे 2, फिर 2, फिर 2 6 2 0 6 2 0 3 7 9 1 2 2 2 6 2 0 3 7 9 1, ठीक है। अब विषय देखिए, विषय जो भी आप विषय रहेगा यहाँ पर लिखा रहेगा, तो यहाँ विषय मान लेते हैं आपका भौतिक विज्ञान रहेगा। यहाँ लिखेंगे भौतिक विज्ञान,
फिर प्रश्न पत्र की बात करें तो यहाँ केवल प्रश्न पत्र लिखेंगे। केवल प्रश्न पत्र। अंकित संकेतांक की बात करें तो ये अंकित संकेतांक है 346 GF, 346 GF। ठीक है। अब परीक्षा का दिन क्या होगा, तो मान लेते हैं परीक्षा का दिन होगा सोमवार। आपके एडमिट कार्ड में परीक्षा का दिन और तारीख दोनों लिखा होता है दोस्तों। फिर परीक्षा तिथि की बात करें तो ये होगा, मान लेते हैं आपका 15 या 13 मार्च से चालू होगा, 13/3/2023। ठीक है। और उसके बाद जो है पाली की बात करें तो इंटर के बच्चों की जो पाली होती है वो द्वितीय पाली होती है, यानी 2 बजे से होती है दोस्तों। तो यहाँ पे द्वितीय पाली लिखेंगे। फिर केंद्र का नाम अगर यहाँ डालना चाहोगे तो जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हो उसी केंद्र का नाम, जैसे मान लीजिए हम परीक्षा दे रहे हैं सर्वोदय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज प्रयागराज। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको कॉपी भरनी है और कहीं पर भी कॉपी के लिखना नहीं है। ये रोल नंबर वगैरह आप अच्छे से मिला लेना, कोई भी चीज़ कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ पर विशेष गौर करके ध्यान देना। अब आप जैसे ही इस कॉपी को पलटोगे दोस्तों, इस कॉपी को आप जैसे ही पलटोगे तो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। और यहाँ पर लिखना है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैंने सॉल्व किया है, पूरा पेपर सॉल्व किया गया है। ठीक। तो इस सॉल्व के लिए आप इस वीडियो को 500 से ज़्यादा लाइक ज़रूर पहुँचाइएगा दोस्तों, 500 से ज़्यादा लाइक। अब देखिए पहले प्रश्न सभी का उत्तर बारी बारी से हम दिखाते हैं आपको। आप एक काम करिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा दोस्तों। देखिए पहला है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म में गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है? तो ध्यान देना दोस्तों, बैगनी। ठीक है। यानी जब कोई प्रिज्म पर 7 रंग की किरणें ठीक है गुजरती हैं तो बैगनी रंग की किरणें सबसे ज़्यादा विचलन होता है। तो यहाँ पे ये पहला नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, सबसे अधिक विचलन बैगनी। तो यहाँ पे देखिए ये बैगनी लिखा हुआ है। ठीक। यानी प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 1 और क का पहला नंबर बैगनी सही है। अब आएंगे आगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? तो याद रखना दोस्तों, एक अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, जो कि आपका यहाँ पे आंसर देखिए लिखा हुआ है। ठीक है। फिर देखिए आगे, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होता है 500 ओम होता है दोस्तों। कितना होता है? 500 ओम। यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ है। आगे अगर बात करें, ध्यान देना दोस्तों, आगे वाला प्रश्न देखिए, 0 डिग्री केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? विद्युत रोधी होता है दोस्तों। यानी घ का चौथा नंबर ऑप्शन सही है। फिर है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है। न्यूनतम डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य वाला कण ड्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? ड्यूट्रॉन। और अधिकतम अगर होता तो अल्फा कण होता दोस्तों। आगे है, संतुलित व्हीट स्टोन श्वेत वृत्त की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R ओम है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध होगा
तो याद रखना आर ओम होगा, जो कि यहाँ पे च का दूसरा नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है ये आपके कॉपी में। ठीक, तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे कॉपी का। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरे प्रश्न की। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर ये रहा, और आपको हम पेपर का प्रश्न भी पहले दिखा देते हैं ताकि आप संतुष्ट हो जाइए। देखो, पहला है दूसरे का प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य की ये है, देखिए, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। इसको लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका उत्तर ये रहा। आगे है मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु की वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी परावैगनी भाग होती है। तो याद रखना, हाइड्रोजन के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में परावैगनी भाग में लाइमन श्रेणी पाई जाती है। कौन सी श्रेणी? लाइमन श्रेणी पाई जाती है मेरे दोस्तों, इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप सभी। आगे देखिए, प्रश्न भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है आप जानते हैं 80 से 85% जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर से आते हैं हर एग्जाम में। चाहे जो एग्जाम हो दोस्तों, 85% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के होते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल के माध्यम से, अगर आप सभी, देखो हमने क्या करा है, 8 सेट पूरे उत्तर प्रदेश में बनते हैं, तो 8 सेटों का सल्यूशन हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। सभी बच्चे जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से क्लास 12 के वो स्टूडेंट हों चाहे वो क्लास 10th के हों, उनका एक अलग प्लेलिस्ट बना है, क्लास 10th वालों के लिए अलग प्लेलिस्ट बना है। सभी सब्जेक्टों का एक ही प्लेलिस्ट है, आप जाकर देखिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाने का ज़रूर हम प्रयास करेंगे दिलवाने का, क्योंकि हम सारे सल्यूशन कर देंगे जब, तो आप क्या करोगे, उसको पढ़ोगे, उसके सारे क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लो। 8 सेटों के अगर आप सेट कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, एक हेनरी अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक हेनरी अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दूसरे का ग का यहाँ लिखा है। यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E2 अन्योन प्रेरण गुणांक m के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अन्योन प्रेरण गुणांक। अब देखिए अगला, एक तार को खींचकर 2 गुना कर देते हैं तब तार के प्रतिरोध क्या होता है। ध्यान देना दोस्तों, अगर किसी तार के प्रतिरोध का खींचकर 2 गुना कर दोगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो 4 गुना बढ़ जाता है। यहाँ देखिए, R डैश बराबर R L डैश बाई L का होल स्क्वायर, L डैश बराबर 2L। तो कहने का मतलब R को खींचकर 2 गुना कर दें तो L डैश के स्थान पे 2L रख देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा, सॉल्व करेंगे से तो 2 दूनी 4, यानी नए तार का प्रतिरोध N स्क्वायर गुना हो जाता है, अर्थात 2 दूनी 4 गुना। ठीक है, कई गुना हो जाता है, 4 गुना, यानी अगर तार की लंबाई 2 गुनी कर देने पर उसके प्रतिरोध का 4 गुना हो जाता है, ये याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का अंगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो, 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁻⁻4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा। ठीक है, तो ये निकालना है बल, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है B बराबर 2 × 10⁻⁻
-4 टेस्ला, आई की वैल्यू 5 एम्पियर दिया है, एल बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक। या सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 5 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक। और एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा में रखोगे तो ये हो जाएगा, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻5 न्यूटन के बराबर। तो ये रहा 2 का अंगा। अब आ जाते हैं 2 के च में। 2 के च में प्रश्न है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या हैं। तो परमाणु के रदरफोर्ड की मुख्य कमियां है दोस्तों, रदरफोर्ड यंत्र बताने में असफल रहे कि इलेक्ट्रॉन किन किन कक्षाओं में घूमता है और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को संख्या क्या होती है, ठीक है। तो ये रही कमियां। अब देखिए आगे है सी नंबर। अगर हम सी की बात करें मेरे दोस्तों तो आ गया 2 नंबर का प्रश्न, ठीक। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और 2 नंबर मिलेगा आपको इसको करने से। देखो यहाँ पे है, ठीक है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत परावर्तन की व्याख्या की गई है, पूरा चित्र यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर ये है, देखिए अगला प्रश्न, बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युतरोधी तथा अर्धचालक में अंतर बताइए। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं चालक, अचालक, अर्धचालक में सारा अंतर लिखा हुआ है, ठीक। तो चालक में वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो सके, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बड़ी संख्या में उपस्थित रहते हैं, उसे चालक कहते हैं, ठीक है। अचालक क्या है, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश कठिनता से प्रवाहित हो तथा जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं अथवा कम संख्या में होते हैं, उसे हम अचालक कहते हैं। ओके दोस्तों, अब आगे देखिए, अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकताएं चालकों एवं अचालकों के मध्य होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक हैं। ये पदार्थ न तो पूर्ण रूप से चालक होते हैं और न ही पूर्ण रूप से अचालक होते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर 3 की। प्रश्नोत्तर 3 में आ जाते हैं। 3 के ग में दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। ये है संधारित्र, ये है इसका संधारित्र और इसके आवेश की गणना, इतना अलग आवेश की गणना करो, इतना अलग करो, इतना अलग। तो ये सारी चीज़ें निकालने के बाद जब यहाँ पे रखते हैं तो ये हमें वैल्यू प्राप्त होती है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मेरे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जबरदस्त तरीके से फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आगे देखिए, परावर्ती दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। ठीक है, ये परावर्ती दूरदर्शी है, इसका किरण आरेख बनाना है, 2 अंक का है। तो ये देखिए यहाँ पे किरण आरेख बना हुआ है, इसके माध्यम से आप देख सकते हो। ठीक, अब हम चलते हैं सेक्शन डी, यानी बोर्ड कॉपी कैसे लिखना है। आपको ऐसे लिखना है मेरे दोस्तों, इससे अगर इधर उधर लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है, किरचॉफ नियम की सहायता से इसे प्राप्त कीजिए। 3 अंक का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन डी में अगर आएंगे तो ये रहा, ठीक है, ये रहा इसका पूरा आंसर। देखो यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगा है, बिंदु ए पर इधर से आ रही है धारा और यहाँ पे 2 लोगों में बट रही है, ए बी में अलग बढ़ जा रही है, ए डी में अलग। तो ये आई ना I1 धन I2 के बराबर हो जाएगा, समीकरण 1। फिर बिंदु बी के लिए बात करें तो बिंदु बी पर यहाँ से धारा I1 आ रही है और 2 लोगों में बट रही है, एक इधर आ रही है और एक इधर आ रही है। तो ये जो I1 है, इन दोनों परिपथों में, दोनों रास्तों में बहने वाली धारा के योग के बराबर हो जाएगा। यानी ये I1 जो है IG इसमें बह रही है धारा और I3 इसके योग के बराबर हो जाएगा, समीकरण 2। फिर ये I जो 4 है ना, I4, ये I4
इधर से आ रही है, यहाँ से निकल रही है, तो I4 क्या बोलते हैं हम, I2 देखो इसमें दो धाराएं आ रही हैं, एक I2 आ रही है, एक IG आ रही है, तो I4 जो है I2 IG की योगफल के बराबर हो जाए, जैसा कि यहाँ पे समीकरण 3 में लिखा है। फिर बिंदु C की अगर बात करें तो C पर दो धाराएं आ रही हैं, एक तो I4 आ रहा है, एक I3, तो I3 और I4 ये इसमें I धारा R बन के आ रही है, तो I3 और I4 बराबर क्या हो जाएगा, I। यहाँ पे देखिए समीकरण 4। अब बंद पास का नियम लगाएंगे, तो बंद पास ABDA में, ABDA में, ठीक, यहाँ पर किरचॉफ का नियम लग जाएगा दोस्तों, ठीक। और इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। देखिए ज़्यादा समय हम अगर समझाने में लेंगे तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट होगा, इसलिए कम से कम समय में हम चाहेंगे कि आपके पूरे सॉल्यूशन हो जाएं। और देख लीजिएगा ये सरल भाषा में हमारी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी इसका भाग है, ठीक। 3 नंबर के प्रश्न है, पूरा सॉल्यूशन करना है, तभी आपको 3 नंबर मिल पाएंगे मेरे दोस्तों, ओके। ये भी यही है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ब्रिज, यही है फार्मूला, ठीक। अब आ जाते हैं प्रश्न 4 के ख में। एक 90 अंश कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ पर AB पर एक वर्णीय प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है कि अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ BC से स्पर्शवत निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए, ये चित्र, ठीक। अब इस चित्र के माध्यम से हम क्वेश्चन को लगाएंगे, सारी चीजें दी गई हैं, इस तरीके से हल करेंगे तो आ जाएगा। और इधर भी है, यहाँ पर भी है, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हल कर लेंगे 0.923 और √2 कॉमन 1.414 और इसको पूरा हल करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ओके। चलिए अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ोगे। चौथे का ग, अब देखो मेरे दोस्तों, चौथे के ग, परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी क्रिया समझाइए। यहाँ पर देखिए पूरा ये क्रिया समझाई गई है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे और भी है, ये देखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के घ की। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। यहाँ पे देखिए ये है, इसको मैंने सिद्ध करा है, तो फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे दिखाएंगे आपको, यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर अगले चौथे प्रश्न की ओर आ जाते हैं। चौथे प्रश्न की ओर देखेंगे और एक नज़र यहाँ 4 के अंगा में आ जाते हैं दोस्तों। 4 के अंगा में क्या कह रहा है, ठीक, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिलीसेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है यदि कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल 48 वोल्ट उत्पन्न हो तथा कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका, ठीक है, ये आपका आंसर है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पूरा आंसर सॉल्यूशन के साथ बाकायदे अच्छी राइटिंग में लिखी हुई है, ओके। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न की ओर। अब आ जाते हैं 5वां, और ये 5वां नंबर प्रश्न भी 3 अंक का ही होता है दोस्तों, ठीक है। 1.5 के क में 1.5 अपवर्तन वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता 10 सेंटीमीटर है, तो 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका आंसर पूरा लिखा हुआ है, तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे बढ़ेंगे 5 के ख में। 5 के ख का आंसर ये रहा और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं पूरा आंसर आपको यहाँ पे किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। देखो, प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है? एकल झिल्ली की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इसका आंसर लिखा हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट जरूर लेना और यहाँ पर भी इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेके अपने जर्नी को आगे बढ़ाएं और पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर लिंक नहीं मिलेगा तो आप टेलीग्राम डाउनलोड करके सर्च कर लीजिए, वहाँ पे जाके पूरे पीडीएफ को मिल जाएगा। फिर 5वें के ग की बात करें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है? एक चालक में अनुगमन वेग व प्रवाहित धारा से संबंधित सूत्र प्राप्त कीजिए। यहाँ पर देखिए ये है इसका आंसर, अनुगमन वेग, और इसका पूरा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, उसका पूरा सूत्र यहाँ पे सिद्ध किया गया है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए ये पूरा सूत्र सिद्ध किया हुआ है। ठीक, अब देखो 5वें के घ की ओर बढ़ेंगे। 5वें के घ की ओर, ठीक, और ये है 5वें का घ। उत्तर ये रहा आपका। अब प्रश्न दिखा देते हैं। बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए परमाणु की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्याएं मुक्त क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती हैं। यहाँ पे देखिए ये इसका आंसर है। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट जरूर लें, क्योंकि इस तरीके से सॉल्यूशन आपको किसी चैनल पर, किसी दूसरे चैनल पर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक, हमारे दोनों चैनल पे इसका सॉल्यूशन मिलेगा, सब्जेक्ट स्टडी और एसकेएम स्टडी जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अंगा की प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 5 के अंगा में किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र का समीकरण इतना है। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालना है। तो ये देखिए ये पूरा चीज दिया गया है। ओके, ये देखिए पूरा सॉल्यूशन, पहला दूसरे का पूरा सॉल्यूशन, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण भी है। स्क्रीनशॉट जरूर लें क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर ये रहा 6 नंबर प्रश्न। छह नंबर प्रश्न है, दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा E1 सेल के लिए सेल के सिरों के बीच वोल्टता का मान। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका ये चित्र है, यहाँ पे चित्र बना हुआ है और उसका पूरा आंसर ये लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका आप फटाफट पोज करिए और फिर आगे बढ़ेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 7वें नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। और वीडियो को लाइक 500 लाइक अगर कर देंगे ना तो आप देखोगे दोस्तों आपके हर प्रश्न का वो जवाब मिलेगा। अभी तक तो आप मेरे ही प्रश्न का जवाब पा रहे हो, क्योंकि आप लोग पूछते ही इतना मटेरियल दे देते हैं दोस्तों कि आप उसी में परेशान रहते हो। ठीक है, उसी में व्यस्त रहते हो। और वीडियो को ज़रूर देखा करिए। अपना 1 घंटे का समय, अगर आधे घंटे का समय हमें रोज़ देते हैं तो एक मॉडल पेपर आपका ज़रूर तैयार हो जाएगा। ओके, उसका पूरा सॉल्यूशन हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर मिलेगा। अगला देखिए 7वां, अनंत लंबाई के 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर 1 एम्पीयर वैद्युत धारा की परिभाषा दीजिए। 5 अंक का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ये पूरा सूत्र सिद्ध किया गया है, तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ेंगे और इसका ये आगे वाला भाग ये भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। और आपके खास बात ये रहा कि आपकी यूपी बोर्ड के कॉपी में हम इसको सॉल्व करके दे रहे हैं। इस तरीके से आपको कोई कॉपी दिखाने वाला नहीं है। यहाँ पे इसका भी डिफिनीशन। अब 8वें नंबर प्रश्न की बात करें अगर हम दोस्तों, 8वें नंबर प्रश्न की बात करें, सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, ये है 8वां नंबर प्रश्न।
एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की फोकस वस्तु स्थित है। इस लेंस के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दूसरा उत्तल लेंस रखा है। चित्र देखें। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक, या यंग के प्रकाश। तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसका चित्र बना हुआ है जो कि आप अपने पेपर में भी चित्र देख सकते हैं, और इसका ये पूरा सॉल्यूशन रहा। और ये 5 अंक का प्रश्न है दोस्तों, इसलिए ज़रूर तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में। कुछ भाग इसका यहाँ पे और लिखा हुआ है। ओके, इस तरीके से अब हम बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। ठीक, 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। स्थिर वैद्युतिकी का गाउसी नियम क्या है? इसकी सहायता से एक बिंदु के आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव पर सूत्र प्राप्त कीजिए। चित्र। ठीक, तो चाहे आप जो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये वाला किया है, ठीक है, ये गॉस वाला यहाँ पे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ेंगे। अब ये भी है कुछ इसका भाग। ओके, इसका कुछ भाग इधर भी है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे हमारे इस चैनल के माध्यम से पूरे पेपर्स का सल्यूशन लास्ट तक मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आप नए हैं तो इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को ज़रूर सेंड करिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और अभी फिर से आपको आश्वस्त कराना चाहेंगे कि पूरे यूपी बोर्ड का इकलौता चैनल ये ऐसा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन कर रहा है। और कुछ हम देख रहे हैं ना, कुछ चैनल वाले भी क्या काम करते हैं, हमारे इस सल्यूशन को अपने चैनल पर भी अपलोड कर रहे हैं पेपर डाल के। तो ऐसा ना करें, ठीक है। हमारे इसी चैनल पे मिलेगा आपको, ये सारे पेपर से भी मिलेंगे, हर चैनल पे नहीं मिलेगा। ठीक, तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।